बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हेलो, अब आपकी बारी है। लेकिन हमारी ही क्यों बारी है? आपको क्या? चाइना ये कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें आगे चलना है। अमेरिका को आदत पड़ गई पाकिस्तान की, डॉलर फेंको तमाशा देखो। किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे होते हैं तो बर्बादी उसी मुल्क की होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो पनौती है एक किस्म से। क्योंकि चीन के उपराष्ट्रपति ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रोटोकॉल तक तोड़ा और प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए उन्होंने भारत के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की। जी हां, चीनी उपराष्ट्रपति हान जिंग ने बीजिंग में भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की और दोबारा भारत के साथ बातचीत की शुरुआत होने पर खुशी व्यक्त। रहना तो आपको पड़ोसियों के साथ है, अब वो कैसा भी हो, छोड़ के पाकिस्तान। तो दोस्तों इसमें गेम क्या हुआ की और ये है कि भाई खबरों में आ रहा है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वो चाइना के विजिट पे गए हैं। वहां पे उन्हें बकायदा प्रोटोकॉल भी दिया गया है, वार्म वेलकम किया गया। इवन चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। क्या समझते हैं, दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं दोनों कंट्रीज के, भाई हम ट्रेड करने वाले हैं, मजीद आगे बेहतर करने वाले हैं। जो हमारी कशीदगी थी, जो लद्दाख का इशू था, उसको एक साइड पे टेबल टॉक के थ्रू हल करेंगे, बाकी हम अपने मामला या रिलेशन बेहतर करेंगे। आप किसके ऊपर रहेंगे ही नहीं दुनिया में, और कुछ ऐसे हैं जो नए पैदा होंगे, कुछ ऐसे हैं जिनके बाउंड्रीज बढ़ेंगी, कुछ ऐसे हैं जिनका एक हिस्सा घटेगा। स्वाभाविक लग रहा है कि देखो यार, धक्का तो दो भारत को और दे दो, लेकिन भारत को इतना धक्का मत दो कि मजबूरी में जो भारत है वो चला जाए अमेरिका के पास। शायद चाइनीज ये महसूस करते होंगे और वो कहते होंगे कि जैसे तैसे इंडिया को अपने फोल्ड में रखने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया अगर चाइनीज़ फोल्ड में या चाइना के साथ जो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा कि चाइना चाहता है, वो इसलिए जाएगा बिकॉज इंडियंस की ये प्रिंसिपल पोजीशन है कि हमें किसी के साथ भी डिसंगेज नहीं रहना। गेम इज ऑन, और ये ग्रेट गेम जो है ये उस तरीके की है जिसके अंदर जो मुल्क हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं, और जो दुनिया का नक्शा जिस तरीके से हम जानते हैं ना, उसमें तब्दीली, बदलाव, उसके अंदर चेंजेस आने वाले हैं, उसके अंदर चेंजेस आ भी रही हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैं कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए श्रीनगर गया हुआ था, तो वहां पे एक इंटरव्यू मेरा आदि ने रिकॉर्ड किया था, आदि अचिंत ने, डेफ टॉक्स। तो अभी मेरे ख्याल उन्होंने रिलीज नहीं किया और शायद कर देंगे जल्दी। तब भी मैंने कहा था, और इट वाज जस्ट बिफोर सीरिया फेल, मैं कहा था कि कई चीजें ऐसी हैं जो एज ए एनालिस्ट आप बोल देते हैं, और आप क्योंकि चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आपका एक कंक्लूजन निकलता है कि ये होने जा रहा है, और वो चीजें जब वास्तव में हकीकत में होती हैं, दर हकीकत, तो इट ओनली ऑथेंटिकेट्स, इट ओनली अफर्म्स एंड अश्योर्स कि जो चीजें आपने कही हैं वो होती हैं, वो हो जाती हैं। उसी लिहाज से मैंने कहा था कि द ग्लोबल बाउंड्रीज विल बी रीड्रॉन। देखिए, रशिया यूक्रेन जब से इग्नाइट हुआ है, तब से एक न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया बढ़ रही है। उस न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कुछ मुल्क हो सकता है कि दे विल सीज टू एग्जिस्ट, कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जो रहेंगे ही नहीं दुनिया में, और कुछ ऐसे हैं जो नए पैदा होंगे, कुछ ऐसे हैं जिनके बाउंड्रीज बढ़ेंगी, कुछ ऐसे हैं जिनका एक हिस्सा घटेगा। स्वाभाविक बात है, हिस्सा किसी का बढ़ेगा तो किसी का तो घटेगा, कुछ खत्म भी होंगे। तो ये उसी नाते से मैंने कहा था कि द ग्रेट गेम इज ऑन, एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हेलो, अब आपकी बारी है। लेकिन हमारी ही क्यों बारी है? आपको क्या लग रहा है कि जब से बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आई है या पहली गवर्नमेंट गई है, केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, तब से पाकिस्तान के उससे टर्म्स जो है वो नजदीकी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या लगता है आपको कि कुछ बेहतरी आएगी? वो सबसे बड़ा बर्बादी का संकेत है। जब भी किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे होते हैं तो बर्बादी उसी मुल्क की होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो पनौती है एक किस्म से। तो आप देख लीजिए, जब तक भारत की सरकारें प्रयास करती रही कि हमने पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने हैं, अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रखने हैं, और माकूल जो है एनवायरनमेंट जो है वो बना रहे, तब तक हम भी परेशान रहे, पाकिस्तान तो खैर ग्रो करता ही रहा। तो जब से वी गॉटन रिड ऑफ यू in terms of our discussions and diplomatic ties,
तब से थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर इंडिया एंड अगेन पाकिस्तान के लिए भी इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप। रही बात बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का, देखिए इट इज नॉट अ नेचुरल अलायंस। इट इज नॉट अ नेचुरल अलायंस बिकॉज अगर आप माजी में यानी कि पास्ट में जाके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस किस्म का तशद्दुद या जिस किस्म का जुल्म पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेशियों के ऊपर किया था, बंगाली हिंदुओं के ऊपर, बंगाली मुसलमानों के ऊपर, एक पूरी जनरेशन जो है पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसके आप ये मान के चलिए कि जिनकी पेरेंटेज जो है वो पाकिस्तान आर्मी की है, बिकॉज इतनी ब्रूटैलिटी के साथ वहां पे रेप और मर्डर हुए थे, रेप महिलाओं के और मर्डर मेन के। तो एक पूरी जनरेशन है वहां पे विच एग्जिस्ट्स। इज द डी फैक्टो बॉर्डर। वो बॉर्डर तो नहीं है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई फिजिकल लाइन तो है नहीं, पूरा का पूरा परसेप्शनल है। चाइना समझता है यहां पे, हम समझते हैं वहां पे, और इसका झगड़ा है। और आज से नहीं, कई सालों से चलता चला आ रहा है, दशकों से चलता चला आ रहा है। लेकिन चाइना भी एक बात मानता है कि भाई नेबर तो भारत है। आप ये नहीं कह सकते कि नेबर के साथ मेरी बनती नहीं है, लेकिन जो 8000 किलोमीटर दूर है उसके साथ मेरी बहुत सॉलिड बन रही है। चीज होती है दोस्तों जिसको कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो चीज है, यानी कि भारत कहता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरतें हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स हैं भारत के, उसका फैसला भारत करेगा यार। उसका फैसला कोई और मुल्क नहीं कर सकता। आप कितने भी बड़े तुर्राम खान हो, कितने बड़े तीसमार खान हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट इंडिया सीक्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट इंडिया विल फाइट टू कीप। और अभी तक कर भी रहा है इंडिया, और आज से नहीं, कई सालों से। ये आज का खेल नहीं है, ये कई सालों से चलता। इट इज ओनली नाउ दैट इंडिया हैज बिकम मोर एग्रेसिव। बहुत ज्यादा एग्रेसिव इंडिया हो गया है आज की तारीख में। जो भी आता है तो सीधा मतलब जो जिसको कहते हैं कि गुस्से की नजरों से देखे उसकी आंखें निकाल दो वाला इंडिया अब देखने को मिल रहा है हमें। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया के पास थी, पहले भी थी, आज भी है। ये बड़ी बड़ी ताकतों को ये चीजें खलती हैं दोस्तों।